कटाई कर रहे हैं। डॉक्टर राकेश पाठक खुलकर बोलते हैं, डरते नहीं हैं डबल इंजन की सरकार से, और एक ऐसे संपादक हैं जिन्होंने पूरी उम्र मध्य प्रदेश की रिपोर्टिंग को दे दी है, डॉक्टर राकेश पाठक। और इन्हीं के पास हम भोपाल चलेंगे और हम डिकोड करेंगे कि क्या मोदी और शाह की नाव वाकई पलटने जा रही है, और अगर ये नाव पलटी देन व्हाट्स गोइंग टू हैपन, फिर होने क्या जा रहा है। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, चलते हैं डॉक्टर साहब के पास। मेरा पहला सवाल है, और जो सवाल डॉक्टर साहब मुझे समझ नहीं आ रहा है, इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि आप तो हथेली की तरह मध्य प्रदेश को जानते हैं। मैं फॉलो कर रहा हूं अमित शाह को, मोदी जी के चाणक्य को, और मैं देख रहा हूं कि ये जो अमित शाह हैं, ऐसा लगता है एक पैर उनका दिल्ली में है तो दूसरा पैर भोपाल में है। कभी कभी मैं सोचता हूं उन्होंने अपना दफ्तर दिल्ली से हटा के वो भोपाल लिया है। हर 48 घंटे पे अमित शाह वहीं पर है। पिछले आप देख रहा था मैं, बुधवार की रात वो पहुंचे, फिर बृहस्पतिवार तक सुबह रहे, फिर आके पार्लियामेंट ज्वाइन करी, अब फिर वो कल वहां पहुंच रहे हैं भोपाल, फिर वो इंदौर जाएंगे। ये अमित शाह का बार बार भोपाल जाना, क्या ये एक संकेत है कि बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ मध्य प्रदेश, आरएसएस का सबसे मजबूत गढ़ मध्य प्रदेश, क्या ये हाथ से निकल रहा है और इसीलिए बेचैन अमित शाह बार बार भाग रहे हैं भोपाल? दीपक जी, ये बहुत सीधा सवाल है और तो सीधा उत्तर। आमतौर पर मैं इस तरह की घोषणाएं नहीं करता हूं, दावे नहीं करता हूं, लेकिन मध्य प्रदेश के जो हालात हैं वो निश्चित तौर पर संघ और बीजेपी की प्रयोगशाला होते हुए भी मध्य प्रदेश फिलहाल बीजेपी के हाथ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। अमित शाह का बार बार दौरा, शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन सब के बीच एक हताशा दिखाई दे रही है कि सब कुछ करके भी मध्य प्रदेश जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके पीछे कई सारे कारण हैं। एक तो 2018 की हार भी, क्योंकि बीजेपी जानती है कि सत्ता परिवर्तन जनता के मूड से हुआ था। जनता ने 2018 में उन्हें सत्ता से बाहर बिठाया था। वे जिस तरह सिंधिया के दल बदल के चलते दोबारा सरकार में आए हैं, तो वे ये जानते हैं कि जनता के मन में वो कसक बाकी है अभी, कि हमने तो कांग्रेस को चुना था 5 साल के लिए, आप तो येन केन प्रकार सत्ता में आ गए। इसलिए मैं समझता हूं अमित शाह के जो बार बार दौरे हैं, हम घंटों का अंतराल देख सकते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वे कुछ कुछ घंटों के बाद भोपाल आ रहे हैं। 2018 में भी इसी तरह उनके दौरे होते थे, उनका वॉर रूम था यहाँ पर। इस वक्त भी वो हताशा दिखाई दे रही है बीजेपी में, क्योंकि शायद भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को समझ रही है कि लगातार 20 साल सत्ता में रहने के बाद जो एंटी इनकम्बेंसी हम लोग अखबारी भाषा में कहते हैं, वो उसको भी महसूस कर रहे हैं कि जनता के भीतर वो है। तो खतरा बीजेपी के सामने मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा है। एक चीज और डॉक्टर साहब, मैं ये देख रहा हूं कि जितने भी सर्वे आ रहे हैं, चाहे वो गोदी मीडिया के सर्वे हों, चाहे वो कांग्रेस के कोई सर्वे हमेशा आगे ही होंगे क्योंकि विपक्षी पार्टी, लेकिन बीजेपी की जो सर्वे, वो भी कह रहे हैं कि भाई कंफर्टेबल मार्जिन से कांग्रेस मैदान जीत रही है। तो क्या ये बात सही है कि जो सर्वे दिखा रहे हैं कि 130 सीट मिल रही है, कुछ सर्वे कह रहे हैं कि कांग्रेस को 135 सीट मिल रही है, यानी जो मेजॉरिटी मार्क है उससे कांग्रेस काफी ऊपर है। कि आज की स्थिति में अगर चुनाव होते हैं, मैं एक ईमानदार जवाब चाहता हूं बहुत, कि क्या हम ये मान लें कि बीजेपी हार गई मध्य प्रदेश आज की स्थिति में? हार गई शब्द से बचना चाहूंगा, पर हार रही है ये जरूर कहना चाहूंगा। आपने सर्वे का जिक्र किया दीपक जी, मैं कह रहा हूं आज की तारीख में, मैं कल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आज बिल्कुल आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई है। इसका एक दो और प्रमाण मैं आपको बताता हूं। देखिए, शिवराज सिंह चौहान जिस तरह इस वक्त घोषणाएं करने में लगे हैं, हजारों लाखों करोड़ की, 3,20,000 करोड़ का कर्जा है मध्य प्रदेश की सरकार पर। 20,000 रुपए प्रति माह उसका ब्याज देना पड़ता है मध्य प्रदेश की सरकार को। 20,000 करोड़, सॉरी 3,20,000 करोड़ का कर्ज है। लगातार लाडली बहना योजना, दोपहिया वाहन बांटना किसानों के लिए। मध्य प्रदेश सरकार के वित्त विभाग ने सरकार को और मुख्यमंत्री को लिखित में अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी कि ये योजनाएं ठीक नहीं है, इससे विकास कार्य प्रभावित होंगे। उन्होंने कहा मैं पैसे ले आऊंगा, मैं तो आईडीबीआई उससे ले आऊंगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, फलाने से ले आऊंगा। ये जो हताशा है, ये जो बता रही है
कि भारतीय जनता पार्टी अच्छी स्थिति में नहीं है, नहीं आज की तारीख। जी, मैं कि सवाल यहाँ पर एक और, इसी में एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कि अगर आप कह रहे हैं कि आज चुनाव होता है तो भाजपा के हाथ से चुनाव निकल गया, और यही चीज कमोवेश जो सर्वेज हैं वो भी बताते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर मैं 3-4 कारण जल्दी में अगर आपसे पूछूं कि व्हाट आर द 3-4 रीजंस, 3-4 कारण क्या हैं कि मटिया मेट कर दिया है बीजेपी को मामा ने? नंबर 1, भ्रष्टाचार। जो कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति थी दीपक जी, वहां 40% सीएम का नारा लगा था, और जिस दिन वहां कांग्रेस जीती उसके अगले दिन से मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 50% पे सीएम का नारा फैला दिया था, उसके होर्डिंग बैनर लग गए थे। हमने पिछली बातचीत में आपको बताया। 50% तो सर बहुत हो गया सर। 50% कमीशन अगर कोई लेगा तो फिर रेत के पुल बनेंगे मध्य प्रदेश में, तो सर ऐसा तो रेत की दीवारें खड़ी होंगी। ऐसा ही 50% कमीशन, 50% के फ्लैक्स होर्डिंग भोपाल में, प्रदेश की राजधानी में, सरकारी दफ्तर में, मंत्रालय की दीवारों तक पर लग गए थे रातों रात, फिर हटा दिए गए। स्वाभाविक है, किसने लगाए आज तक कोई नहीं जानता। लेकिन पहला कारण, आपने 3-4 कारण पूछे। नंबर 1, भ्रष्टाचार के मामले में मध्य प्रदेश बहुत ज्यादा ऊंचे पायदान पर है। व्यापम से शुरू करके अगर आप पटवारी परीक्षा तक आ जाएं, एमपीपीएससी का रिजल्ट नहीं निकलता। पब्लिक सर्विस कमीशन 2019 के इंटरव्यू अभी तक नहीं हुए हैं। जवान लड़के लड़कियां बेरोजगारी में से निकलकर आयु सीमा पार कर जाते हैं। हर परीक्षा में भ्रष्टाचार इस कदर होता है कि परीक्षा होती नहीं है, होती है तो पेपर आउट हो जाता है। पेपर आउट होने के बाद अगर परीक्षा हो जाए तो उसके रिजल्ट में जो कुछ होता है वो पटवारी परीक्षा में हमने देख लिया। नंबर 1। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी के भीतर जिस तरह की अंतर कलह है वो पहली बार है। जो कांग्रेस में हुआ करती थी अब वो बीजेपी में है। कैलाश विजयवर्गीय जैसा बड़ा नेता कह रहा है मीडिया के सामने, बीजेपी हारेगी तो बीजेपी ही हराएगी उससे। ये जुमला तो कांग्रेस के लिए इस्तेमाल होता था, बीजेपी के अंदर से कहा जा रहा है। बीजेपी में कई तरह की भाजपा है, शिवराज भाजपा, नाराज भाजपा, महाराज भाजपा। ये जो संकट पार्टी के भीतर है, ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का अहंकार। मध्य प्रदेश जैसा अहंकार शायद देश में कहीं नहीं होगा बीजेपी के नेताओं का, क्योंकि लगातार 20 साल सत्ता में रहने के कारण उन्हें इतना अहंकार हो गया कि आप आम बोलचाल में, आम बातचीत में, लोगों के साथ संवाद में उसे देख सकते हैं। चौथा कारण, जो नौकरशाही है मध्य प्रदेश की, उस नौकरशाही में भी एक खास तबका है, एक ग्रुप है जो मुख्यमंत्री को घेरे हुए है। उसमें चुनिंदा कुछ अधिकारी हैं, तो बाकी की जो नौकरशाही है वो असंतुष्ट है और कर्मचारी बहुत असंतुष्ट है। अब ऐन चुनाव के मौके पर आप डीए की घोषणा कर रहे हैं, डीए दिया जाएगा। सारी जो लोग लुभावन घोषणा है वो ऐन चुनाव के वक्त कर रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं 20 साल 18 साल से तो आप ही सीएम है, तब आपको क्यों नहीं याद आई थी? तो ये 4 बड़े कारण हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी इस वक्त भंवर में फंसी हुई है मध्य प्रदेश में, और उस भंवर में वो डूब सकती है। क्या ऐसा भी है कि जो आपने अहंकार की बात की कि अहंकार बहुत है, हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में अक्सर दलित की पिटाई हो जाती है। हम देखते हैं कि जो भाजपा के समर्थक हैं, जो हिंदुत्व फोर्सेस के प्रतीक हैं, हमने देखा कि वो किसी गरीब आदमी पे पेशाब कर देते हैं। हमने वो भी विजुअल्स देखे। किसी को अगर कोई दलित घोड़ी पे चढ़ गया तो उसके साथ बुरा व्यवहार होता है, घोड़ी पे चढ़ने नहीं देते। ये जो सिम्टम्स हैं, ये जो लक्षण हैं, जहां पर जैसा नेता वैसा काडर वैसा समर्थक, इसके जिम्मेदार कौन है कि पूरा काडर, पूरा नेता, पूरे पदाधिकारी, हर व्यक्ति जो है वो सत्ता के नशे में चूर है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? एक्चुअली एक नाम लेना बेहतर नहीं होगा। पूरी पार्टी और सत्ता में बैठे लोग, मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री, पदाधिकारी, जिलों में बैठे पार्टी के अध्यक्ष, पूरा काडर असल में सत्ता के संरक्षण में इतने बेलगाम हो गए हैं। आपने घोड़ी पर बैठने की बात कही, वो तो चलिए शादी में नहीं निकलने दे रहे। बुंदेलखंड में मोटरसाइकिल से अगर आप दबंग के घर के सामने से निकल गए, अभी घटना है 1 जुलाई की, 1 साल की बच्ची को गोद से लेकर एक दंपत्ति के फेंक दिया गया, बुरी तरह पीटा गया। मेरे घर के सामने से जूते पहनकर मोटरसाइकिल पर निकल रहे हो। एक ठाकुर साहब ने जूता पहन के नहीं जा सकते, पहनकर और मोटरसाइकिल पर, बाकायदा उसमें केस रजिस्टर हुआ है, गिरफ्तारी हुई है। लेकिन मतलब मैं मध्य प्रदेश में अगर मैं दलित हूं तो फिर मुझे नंगे पैर साइकिल चलानी है, नंगे पैर पैडल चलाने?
मोटरसाइकिल, अगर मोटरसाइकिल पर आप निकल रहे हैं ठाकुर साहब या पंडित जी घर के सामने से, तब तो जी। और बड़ा अपराध है। बुंदेलखंड में आदिवासियों के साथ क्या बर्ताव हो रहा है, हम लगातार घटनाएं देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक और एंगल है, हिंदू मुस्लिम करने की बहुत कोशिशें चल रही हैं। मालवा क्षेत्र जो है, इंदौर, उज्जैन, मंदसौर, इसमें जी। इस पूरे क्षेत्र को, मालवा को हिंदुत्व की प्रयोगशाला बना रखा है संघ और बीजेपी ने। वहां स्थिति यह है कि स्कूलों में, कॉलेजों में घुसकर बजरंग दल के लोग, हिंदू महासभा के लोग, विद्यार्थी परिषद के लोग, युवा मोर्चा के लोग और बीजेपी के लोग कुछ भी कर गुजरते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। जो पेशाब करने वाली घटना आप याद दिला रहे थे आदिवासी पर, बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के विधायक का विधायक प्रतिनिधि था आरोपी। बुलडोजर न्याय कितना हुआ, उसके घर के, उसकी कोठी के पोर्च को जरा सा चुम्मी लेकर बुलडोजर निकल गया, अगर सही शब्दों में कहा जाए। बाकी अगर मुसलमान आरोपी होता तो घर ढहा दिए जाते। ये जो मध्य प्रदेश में हो रहा है, इसके कारण भी जनता में आक्रोश है। 21% आदिवासी हैं मध्य प्रदेश में। दीपक, एक अंतिम प्रश्न आपसे पूछूंगा, थोड़ा सा पर्सनल हो सकता है, जवाब देने में आप असहज हो सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि एक ये खुला मंच है और आप एक शेरदिल पत्रकार हैं। क्या शिवराज सिंह चौहान और अमित शाह में अंदर ही अंदर लड़ाई है? 36 का आंकड़ा है। भले ही आज की तारीख में वो एक कुर्सी पर, एक मंच पर बैठे हों अगल बगल, भले ही अमित शाह आज बीजेपी के हाथ से किला न चला जाए, इसलिए वो मजबूरी में शिवराज के साथ खड़े हो। अंदर ही अंदर क्या शिवराज और अमित शाह के बीच 36 का आंकड़ा है? 36 का आंकड़ा। एक नाम और जोड़, दीपक जी, इसका उत्तर देने से पहले एक नाम और जोड़ लीजिए जी। महामहिम नरेंद्र मोदी जी। स्वयं नरेंद्र मोदी और शाह, मोदी और शाह वर्सेस शिवराज, क्या पर्दे के पीछे ऐसा है? ये मैं जानना चाह रहा हूँ, स्पष्ट उत्तर होना चाहिए। मैं इसका एक बारीक दूसरा उदाहरण आप इनकार भी कर सकते हैं, आप इनकार कर दीजिए कि साहब ऐसा नहीं। नहीं, इनकार क्यों करूंगा, मैं सप्रमाण बात करूंगा। नंबर एक, पिछले कई सालों में मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य प्रदेश आगमन पर एयरपोर्ट पर जब टारमेक पर स्वागत करता है मुख्यमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, आप एक भी तस्वीर मुस्कुराते हुए नहीं दिखा सकते। एक भी तस्वीर में नरेंद्र मोदी शिवराज सिंह चौहान को देखकर मुस्कुरा नहीं रहे हैं। ये कोई जुमला नहीं है, कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान नहीं है। फोटो सर्च कीजिए पिछले 8 साल के और आप साबित कर पाएंगे इसे। अभी एक प्रोग्राम में आए थे नरेंद्र मोदी, दीप प्रज्वलित करके जब शिवराज सिंह आए तो पीठ करके वापस मुड़कर चले गए। हमारे दिल्ली किसी वरिष्ठ पत्रकार साथी ने उस पर कोई प्रोग्राम भी बनाया था। शिवराज सिंह के लिए अमित शाह और नरेंद्र मोदी कभी सकारात्मक नहीं रहे हैं। इसके पीछे एक और तकनीकी पक्ष जानिए। नरेंद्र मोदी 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, शिवराज सिंह 4 बार मुख्यमंत्री रह लिए। अब अगर वे जीत कर बनते तो वे 5वीं बार के मुख्यमंत्री होंगे। और अंतिम बात, इसकी नींव, इसका बीज ग्वालियर में रखा गया था, मैं उसका साक्षी था। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक थी, ग्वालियर के मेला ग्राउंड के पूरा तब्बू में लगा था जी। उस वक्त नरेंद्र मोदी का नाम पीएम कैंडिडेट के रूप में घोषित नहीं हुआ था। लाल कृष्ण आडवाणी सबसे बड़े नेता थे। 2012-13 की बात है, 12 की शायद। लाल कृष्ण आडवाणी ने जो पहला सत्र, खुला सत्र होता है, उसमें कहा था, मैं स्वयं वहां मौजूद था, कि नरेंद्र भाई ने गुजरात में काम किया तो कौन सी बड़ी बात है, गुजरात तो पहले से विकसित राज्य था। हमारे शिवराज ने बहुत अच्छा काम किया है, एक बीमारू राज्य मध्य प्रदेश को विकसित राज्य बना दिया है। वो वहां से बीजारोपण हुआ था शिवराज सिंह के खिलाफ नरेंद्र मोदी के मन में। जी, तो क्या हम ये माने कि अगर 5वीं बार अगर शिवराज सिंह चौहान जीत जाते हैं, 5वीं बार वो मुख्यमंत्री बनते हैं, भाजपा के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हैं, तो आगे चल के शिवराज सिंह चुनौती हो सकते हैं मोदी के लिए प्रधानमंत्री की रेस में, अमित शाह के लिए चुनौती हो सकते हैं? तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि अगर खुदा न खास्ता शिवराज सिंह जिता दे बीजेपी को, जीतने के बाद क्या शिवराज सिंह को कुर्सी से हटाकर माधवराव सिंधिया के बेटे को बनाया जा सकता है मुख्यमंत्री? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया बन सकते हैं? देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया बन सकते, क्या शिवराज सिंह चौहान जीतने के बाद उनके साथ धोखा कर सकते हैं मोदी शाह? स्पष्ट उत्तर हाँ नाम है। बिल्कुल स्पष्ट उत्तर यह है कि मोदी शाह कुछ भी कर सकते हैं। वे जानते हैं कि संघ के अंदर भी शिवराज सिंह चौहान की अच्छी पैठ है। संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत से लेकर सारे लोग शिवराज सिंह चौहान को पसंद करते हैं।
नरेंद्र मोदी की गिरती छवि, टूटता तिलिस्म देखकर संघ भी चिंतित है। ऑर्गेनाइजर का वो संपादकीय आप नहीं भूले होंगे, जिसमें कहा कि सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम का तिलिस्म और हिंदुत्व के नाम पर चुनाव नहीं जीता जा सकता। डॉक्टर साहब, मैं समझ गया आपने जो कुछ समझाया। मुझे जो समझ में आया, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, दोस्तों को, कि डॉक्टर पाठक ने ये कहा कि अमित शाह मध्य प्रदेश जीतना भी चाहते हैं हर कीमत पर, क्योंकि मोदी जी को मजबूत करना है, और अमित शाह जीतना भी चाहते हैं मध्य प्रदेश, लेकिन मुख्यमंत्री को किनारे भी करना चाहते हैं। यानी भाजपा जीते और शिवराज हारे। अब ये जो फार्मूला वाकई बहुत मुश्किल है, और शायद इसीलिए वो हर 48 घंटे पे दिल्ली से भोपाल जा रहे हैं। एम आई राइट सर? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। असली चुनौती मोदी शाह के सामने यही है कि वे शिवराज को तो नहीं चाहते, लेकिन अपनी सरकार चाहते हैं राज्य में। हो सकता है जीतने के बाद वे कोई उलटबाजी कर दें, शिवराज सिंह को हटा सकते हैं, क्योंकि शिवराज सिंह उस तरह के बागी नेता नहीं है कि शिवराज सिंह को हटाया जा रहा हो और वे बगावत कर दें। ये संभव नहीं है। बहुत मुश्किल चुनौती अमित शाह के लिए, बहुत मुश्किल टास्क जो है वो मोदी जी के लिए भी है कि आप मध्य प्रदेश जीतना भी चाहते हैं, शिवराज को किनारे भी करना चाहते हैं। आपस में बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी, बहुत विरोधाभास है सब्जेक्टिव में। बहरहाल, जनता को क्या पसंद है उसको आपने संकेत दे ही दिए कि अभी तक के जो सर्वे हैं वो बीजेपी को आगे नीचे पीछे दिखा रहे हैं, कांग्रेस को आगे दिखा रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे शो में आए, आपने समय निकाला, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच।